और 75 को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 और 5, तो ये हमारे पास क्या है आंसर। सेकंड रिक्वायरमेंट पर आते हैं। उसने हमें कहा था नॉट ऑरेंज, कि ऑरेंज नहीं है। तो अब इसने क्या है, ड्रॉन मार्बल इज़ नॉट ऑरेंज। ऑरेंज देखते हैं, ऑरेंज हमारे पास कितने हैं 15। ठीक है, पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ कि नॉट के लिए हम जब वो कहेगा ना नॉट ऑरेंज या फिर नॉट वाइट या नॉट ब्लू, तो हम पहले क्या करेंगे 1 माइनस करेंगे। हमेशा ये बात ध्यान में रखिएगा, जब नॉट का वर्ड इस्तेमाल होगा तो हमेशा 1 जो है वो माइनस होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऑरेंज में हमारे पास कितने मार्बल हैं, ऑरेंज में हमारे पास हैं 15 मार्बल। ठीक है, टोटल हमारे पास है 75। 1 हमारे पास किसका आ गया, फॉर्मूले का आ गया, क्योंकि इसने कहा था नॉट ऑरेंज। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि नॉट ऑरेंज के लिए हम क्या करेंगे 1 माइनस करेंगे। तो मैंने क्या किया, पहले मैं 15 और 75 को काट लेती हूँ। मैं ये देख लेती हूँ कि ये दोनों कटिंग हो रहे हैं, ये नहीं हो रहे, ये दोनों कटिंग हो रहे हैं। ठीक है, ये क्या हो गया 1 और 5 हो गया। 1 और 5 जो है ये मैंने काट के 15 और 75 को मेरे पास क्या आ गया 1 और 5। ठीक है, अब मेरे पास क्या है, मेरे पास है 1 माइनस 1/5। अब यहाँ पर आप एलसीएम भी ले सकते हो। ठीक है, एलसीएम लेके जो है अपना आंसर निकालोगे, तो जो आपके पास आंसर आएगा वो है हमारे पास 4/5। तो ये हमारे पास क्या है आंसर। थर्ड रिक्वायरमेंट पर आते हैं। उसने कहा है ड्रॉन मार्बल इज़ द रेड और ऑरेंज। रेड मार्बल हमारे पास हैं 10, ऑरेंज हमारे पास हैं 15। 10 में हम 15 जब ऐड कर लेंगे तो टोटल हमारे पास मार्बल कितने हो जाएंगे 25। ठीक है, 75 हमारे पास टोटल मार्बल हैं। इसी तरह से 25 और 75 की कटिंग कर देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 1/3। तो ये 3 रिक्वायरमेंट्स हो गई पूरी। आगे हम आते हैं चौथी रिक्वायरमेंट पर। चौथी रिक्वायरमेंट में से हमें कहा है कि नॉट रेड और ब्लू। अब यहाँ पर क्या है, नोट का वर्ड इस्तेमाल हो रहा है, मतलब 1 माइनस होगा। रेड और ब्लू पर आते हैं। रेड हमारे पास है 10 और ब्लू हमारे पास है 20। ठीक है, रेड में हम पहले ब्लू को ऐड कर लेंगे, टोटल हमारे पास कितने हो जाएंगे मार्बल 30। ठीक है, 30 डिवाइडेड बाय 75 टोटल नंबर ऑफ़ मार्बल। ठीक है, और 1 माइनस कर देंगे जो कि हमारे पास है फॉर्मूले का, क्योंकि यहाँ पर नॉट का वर्ड इस्तेमाल हो रहा है। इसी तरह से 5 रिक्वायरमेंट है, रेड वाइट और ब्लू। ठीक है, रेड पहले रेड में वाइट को ऐड कर लेंगे 40 हो जाएगा। 40 में हम 20 ऐड कर लेंगे 60 हो जाएगा। तो 60 जब हो जाएगा, 60 को हम डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ़ मार्बल पे, जो हमारे पास है 75। तो इसी तरह से हमारे पास 5th रिक्वायरमेंट का भी आंसर आ जाएगा। 3 रिक्वायरमेंट मैंने निकाल दी हैं आप लोगों को, और 2 रिक्वायरमेंट्स मैंने आप लोगों को बता दी हैं कि कैसे निकलेंगी। तो ये आप लोग ज़रूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा। नहीं होंगे तो इंशाल्लाह मैं खुद करवाऊँगी। क्वेश्चन नंबर 3.8 पर आते हैं। A dice is rolled one, what is the probability that even number occur, prime number occur। कि एक डाइस है उसको रोल किया है, तो अब हम लोगों ने बताना है कि इवन नंबर कितनी है एक डाइस में और प्राइम नंबर कितने हैं। ठीक है, ये मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 3.8। ये मैंने यहाँ पर छोटी सी अपनी डाइस बना ली है। हमें पता है कि डाइस के बनाने में डॉट कितने होते हैं 6। तो यहाँ पर NS हमारे पास कितना आ जाएगा 6। अब यहाँ पे हम लोगों ने बताना है कि इवन नंबर कितनी दफ़ा अकर करता है। इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो अपने टेबल पर जाते हैं, जो टू के टेबल पर आते हैं। इवन नंबर वो नंबर्स होते हैं जो 2 के टेबल पर आते हैं। तो 2 के टेबल में 2 आता है, 4 आता है और 6 आता है। 3 ऐसे नंबर हैं जो इवन नंबर हैं। ठीक है, तो NA मैंने फर्स्ट रिक्वायरमेंट को नाम दे दिया A का, और सेकंड रिक्वायरमेंट को नाम दे दिया B का। NA मेरे पास कितना है 3। ठीक है, इसी तरह से जब मैं इसे NS पर डिवाइड कर दूंगी तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा 1/2। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो अपने टेबल पर जाते हैं। ठीक है, अपने टेबल पर कौन कौन से नंबर जाते हैं, अपने टेबल पर जाता है 2, 3 और 5। इसी तरह से प्राइम नंबर भी मेरे पास कितने हैं 3, और NS पर हम डिवाइड कर देंगे। NS मेरे पास कितना है 6। तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो है 1/2। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। 3.9 में उसने हमें क्या कहा है, 2 फेयर डाइस आर थ्रोन वंस, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट a sum 8 on both फेस हैपेंड, द सम 7 और 11 हैपेंड। फर्स्ट रिक्वायरमेंट में से कहा है कि ये 8 आना चाहिए, और सेकंड रिक्वायरमेंट में से कहा है कि सम जो है डॉट का वो 7 और 11 आना चाहिए। ये मेरे पास क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले उसने मुझे कहा है कि फ़र्स्ट रिक्वायरमेंट में कि सम जो है डॉट का सम जो है वो 8 आना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट रिक्वायरमेंट को मैंने किसका नाम दे दिया A का। सेकंड रिक्वायरमेंट में उसने मुझे कहा था कि सम ऑफ डॉट इज़ 7 और 11, कि डॉट का जो सम है वो 7 और 11 आना चाहिए। तो सेकंड रिक्वायरमेंट को मैंने नाम दे दिया B का। तो सबसे पहले उसने मुझे कहा था कि डाइस के 2 पेयर हैं, 2 पेयर्स ऑफ डाइस है। तो एक डाइस में डॉट होते हैं 6, दूसरी डाइस में हैं डॉट 6,
6 को जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एन एस हमारे पास कितना आ जाएगा 36। फर्स्ट रिक्वायरमेंट पर जब हम आते हैं अपनी, तो उसने हमें कहा था कि सम ऑफ डॉट इज़ 8। मैं अपनी टेबल पर आती हूँ जो मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में बनाना सिखाया था। इस टेबल पे जब हम आएंगे तो हम देखेंगे कि 8 जो है वो कहाँ कहाँ पर आ रहा है। तो सबसे पहले मैं टेबल 1 पर आती हूँ, ठीक है। यहाँ से मुझे आसानी से पता लग सकता है कि 8 कहाँ कहाँ पे लिखा हुआ है। ये मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर देती हूँ। तो 8 मुझे कितनी दफ़ा नज़र आ रहा है, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 दफ़ा जो है 8 आता है। इसी तरह से अब मैं टेबल 2 में आती हूँ। यहाँ पर जो 8 लिखा हुआ है मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ। तो मेरे पास जो 8 यहाँ पर टेबल 2 में आता है वो है ये 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये मेरे पास 8 जो है वो 5 दफ़ा आता है। तो इसी मैंने अपने सेट को यहाँ पर उतार लिया ए रिक्वायरमेंट में, ठीक है। बिल्कुल वही सेट हैं जो मैंने अभी यहाँ से हाईलाइट किए, उन्हीं सेट को मैंने यहाँ पर उतार लिया, ठीक है। उसके बाद मेरे पास कितने सेट बन रहे थे, यहाँ पर 5 सेट बन रहे थे 8 के। एन ए मेरे पास कितना हो गया 5 टोटल हमारे पास। एन एस हमारे पास 36, 5 और 36 जो है ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। सेकेंड रिक्वायरमेंट में से हमें कहा था सम ऑफ डॉट इट 7 और 11 के डॉट का सम जो है वो 7 और 11 आना चाहिए, ठीक है। तो हम लोगों ने कल भी देखा था कि 7 हमारे पास कितनी दफ़ा आ रहा था, 6 दफ़ा आ रहा था। ये देखें टेबल 1 में 7 हमारे पास कितनी दफ़ा आ रहा था, 6 दफ़ा। इसी तरह मैंने टेबल 2 में भी 7 को हाईलाइट किया हुआ था। अब हमने देखना है कि 11 कितनी दफ़ा आता है। 11 एक ये है और एक ये है, ठीक है। इसी तरह से हम यहाँ पर भी हाईलाइट कर लेंगे टेबल 2 में। तो 6 ये 7 जो है मतलब डॉट जो है 7 जिसका सम 7 आता है वो है। 6 सेट ऐसे हैं जिनका सम जो है वो 7 बनता है और 2 सेट ऐसे नज़र आते हैं मुझे जिनका सम 7 बनता है। तो 6 में जब हम 2 ऐड कर लेंगे तो ये तो ये 8 बन जाएगा, ठीक है। 8 हमारे पास ऐसे सेट हैं जिनका सम जो है 7 और 11 बनता है। तो अब हम यहाँ पर आते हैं बी रिक्वायरमेंट में। बिल्कुल वही सेट मैंने दोबारा उतार लिया अपने टेबल 2 के, ठीक है। 8 हम लोगों ने पढ़ा था कि हम 8 सेट देखा था कि 8 सेट ऐसे हैं जिनका सम जो है 7 और 11 बनता है। तो एन बी मेरे पास कितना है 8, ठीक है। हम लोगों ने फार्मूला पुट किया। फार्मूला हमारे पास है पी ए इक्वल्स है एन बी डिवाइडेड बाय एन एस।